मुख्यमंत्री भजनलाल बीकानेर दौरे पर 2 दिन पहले रहे। लोगों को काफी आस थी कोई बड़ी घोषणा बीकानेर के लिए होगी, लेकिन इतनी बड़ी कोई घोषणा नहीं हुई जिससे लोगों को कुछ फायदा मिल सके। वहीं आज हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल। उनसे बात करेंगे आज कांग्रेस की बैठक भी है, किस विषय को लेकर बैठक है और क्या मुद्दे हैं और जो सरकार से लोगों की उम्मीद है उन पर कितने खरे उतरे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज किस तरह की कांग्रेस मीटिंग कर रही है। आज जो हमारी बैठक है शहर और देहात जिले की, इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार के द्वारा अभी नगरपालिका, पंचायत समिति और पंचायतों में और जिला परिषद के अंदर परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। आज जिला कलेक्टर की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि आप नई पंचायत समितियां कितनी बना रहे हो, नई पंचायतें कितनी बन रही है, कितने वार्ड बन रहे हैं। और हमें जैसा कि नीचे से जानकारी आ रही है कि ये काफी पंचायत समितियां बना रही है, लेकिन मेरे कार्यकाल के अंदर मुझे एकदम याद है, उदाहरण के तौर पर खाजूवाला तहसील और छतरगढ़ को अनूपगढ़ जिले में डाल दिया था और उसी को खामियाजा मुझे उठाना पड़ा और मुझे चुनाव हारना पड़ा। ये परिसीमन हो रहा है, उसके अंदर मेरे को सुनने में आ रहा है कि जो ये पंचायत समितियां हेडक्वार्टर बना रहे हैं उससे लोगों में अंदर ही अंदर भयंकर आक्रोश पैदा हो रहा है। तो आज हम मीटिंग इस बात की कर रहे हैं कि परिसीमन करके और गलत ये मुख्यालय बनाएंगे तो आज के बाद हम लोग परिसीमन को लेकर के और आंदोलन भी करेंगे। जनता का रुख देखकर अगर जनता में आक्रोश होगा तो हम जिला कलेक्ट्री पे धरना भी देंगे और हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं, ध्यान आकर्षित करें कि आप इस गलत निर्णय से ग्राम पंचायत का आम आदमी, जैसे सुनने में आ रहा है बच्चासर बन रही है, पेमासर बन रही है और भी ऐसी जगह बन रही है जहां विरोध होगा। तो आप सोचिए कि बीकानेर पंचायत मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय में जो गांव पंचायतें आ रही है, आज अगर वो पेमासर भेजेंगे, पेमासर मेरा ही क्षेत्र है, मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार को सोचने की बात है कि जो व्यक्ति डायरेक्ट बीकानेर आता है वो 10 काम और भी होते हैं, आम आदमी को साधन मिल जाता है। और अगर पेमासर आप बनाओगे तो वहां पहुंचने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं तो विरोध करूंगा तो पेमासर वाले नाराज हो जाएंगे, लेकिन ये राज वालों को सोच रहा है और वो कर इसलिए रहे हैं भी उनके कार्यकर्ता कोई प्रधान बन जाए और कई बार उल्टा काम हो जाता है। इसलिए आज हमारी परिसीमन की जो मीटिंग हो रही है, हम गंभीरता से चिंतन करेंगे और चिंतन के बाद निर्णय करके और नोटिफिकेशन होने के बाद कि किस तरह से ये लोग जो है बंटवारा करते हैं पंचायतों का, उसके आधार पर हम आंदोलन खड़ा करेंगे। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि जनता को सुविधा देने के लिए आप पंचायत समितियां बढ़ाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वहां फिर आपको वीडियो नहीं लगे, स्टाफ नहीं लगे, बिल्डिंग नहीं बने, जैसे अभी पहले भी हो रहा है कि हम लोगों ने बनाया था। तो अभी मेरे को जानकारी मिली है कि ये राज बदलने के बाद में वो सारी पंचायत समितियां खाली पड़ी है। जैसे आज पूगल है, पूगल में पूरा स्टाफ नहीं है और इनकी हालत खराब है। हमारे टाइम में स्टाफ पूरा था, बिल्डिंग पंचायत समिति के पैसे से बना दी थी। तो इनमें ये हालात नहीं हो जाए कि आने वाले समय में खाली नाम मात्र की पंचायत समितियां बन के रह जाए। दूसरा, भी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब खाली ट्विटर पे डाल रहे हैं। अरे भाई भजनलाल जी, आपको अगर मुख्यमंत्री बनकर कुछ सीखना है तो आप अशोक गहलोत जी का इतिहास पढ़ो। 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके तीनों बार ऐतिहासिक कार्यकाल रहे हैं। पिछला कार्यकाल जिसके अंदर मैं एक खाजूवाला का बता दूं, 3 कॉलेज देने का काम हुआ, GSS 132 के देने का काम हुआ, हॉस्पिटल बनाने के काम हुए, कोर्ट बनाने के काम हुए, 600 करोड़ रुपए हमने नहर, माइनर और खाड़ों में ला करके उनका सब नहरें आज नई बन गई है, माइनर नए बन गए, खाड़े नए बन गए हैं। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो गांव गांव में टंकियां बनाती है, 550-600 करोड़ रुपए में टंकियों के लिए लाया था हमने। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल दे दी। उसके अलावा भी जहाँ 5वीं की स्कूल थी वहाँ सीधी 12वीं की स्कूल, 70 स्कूल मैंने कम से कम मिडिल स्कूल देने का काम हुआ है। बीकानेर शहर के अंदर विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं। उसी तरह से पूरे राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे हर क्षेत्र के अंदर विकास के काम हुए हैं। हमारे खाजूवाला के अंदर बीकानेर से सत्तासर नई सड़क, कोडमदेसर से बल्लर, बल्लर से खाजूवाला सड़क, उसी प्रकार बहुत सारी सड़कें जो लिंक सड़कें थी
वो बनाने का काम हुआ है। उसी तरह से चाहे सड़क हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे पेयजल हो, चाहे नहरी क्षेत्र हो, चाहे जीएसएस हो, चाहे स्कूल हो, विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं। इसलिए भजन लाल जी, आप तो पहली बार आए हैं। आप ऊपर वालों के कहने से खाली विरोध मत करो, आप अशोक गहलोत जी के कार्यकाल से सीखो। और अभी भी वो जो सलाह दे रहे हैं ट्विटर पर, वो आपको सही दे रहे हैं कि आप उनको सीख करके और जो गलतियां हैं उनमें सुधारने का काम करो। आपने राज बनने के बाद में 9 जिले खत्म कर दिए, 3 संभाग खत्म कर दिए, और आज आप फिर परिसीमन करके नहीं बना रहे हो। आप इस तरह का बंटवारा मत कर देना कि जनता में आक्रोश हो जाए और उसका सामना पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका में आपको देखने को मिलेगा कि जनता आपका सुपड़ा साफ कर देगी। सीएम खुद बीकानेर आए, लोगों को उम्मीद थी बड़ी घोषणा की, क्योंकि अशोक गहलोत दबदबे की बड़ी सभा में आए, बीकानेर को कुछ न कुछ सौगात देके गए, लेकिन ऐसी कुछ सौगात नहीं मिली बीकानेर को। ये देखिए, अनुभव का मामला है। मैंने इसीलिए भजन लाल जी को आगाह किया है कि आप अशोक गहलोत जी से सीखो। वो जब भी आए, जैसे मेरे खाजूवाला आए थे, उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं पूरी की पूरी नहरें जो 1970 में बनी थी उनको ठीक कराऊंगा, माइनर ठीक कराऊंगा और खाड़े ठीक कराऊंगा। और उन्होंने बजट के अंदर घोषणा दे करके और आज हमारी पूरी नहरें नहीं बन चुकी है। जैसे केजेडी नहर थी, 17 आरडी नहर बंद पड़ी थी, आज उसका नवीनीकरण करके वो करती। केवाईडी नहीं बना दी, केएलडी नहीं बना दी, केवाईडी नहीं बना दी। आपके यहाँ जो है, ये आपकी जो लूणकर से लिफ्ट आती है, इसको नया बना दिया। उसके आगे कवरसैन लिफ्ट निकलती है, वीएमडी निकलती है, वेद मग्गाराम, टोटल नहर। मेरा दावा है कि आज मेरे खाजूवाला क्षेत्र में एक भी नहर नहीं है जो बिना मरम्मत के या बिना रीलाइनिंग के रही। सारे हमारे कार्यकाल के अंदर हो गए। हाँ, उद्घाटन जरूर 1-2 नहरों का कर सकते हैं विश्वनाथ जी, लेकिन सारे का सारा बजट हमारी सरकार ने दिया है। भजनलाल जी, अच्छा होता कि यहाँ कोई बड़ी घोषणा करके जाते। आज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, किसान त्राहिमाम कर रहा है। एक बारी के पीछे हमारा बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन फसल नहीं, इन्होंने पानी नहीं देने के कारण आज अरबों रुपए की फसल नष्ट हो गई है। मूंगफली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, अभी तक इन्होंने उस भ्रष्टाचार पे कोई रोक नहीं लगाई है। और मैंने खाजूवाला में मीटिंग की और मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर सरसों में इसी तरह से भ्रष्टाचार किया तो हम सड़कों पे प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। मैं पुनः अपील करता हूं मुख्यमंत्री जी, आपके पास अभी भी समय है कि आप बजट देने का काम करो। नरेगा में पैसा नहीं आ रहा है, पंचायतें खाली पड़ी है, नरेगा के काम बंद हो गए हैं, सारे सरपंच हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, सारे नगर पालिकाओं में सारा किसी तरह का बजट नहीं है। हमने खाजूवाला में जो घोषणा की थी, बजट दिया था 25 करोड़ सिविल लाइन के लिए, वो इन्होंने खारिज कर दिया। डीए में पैसा था, वो सारा इन्होंने अपने वहां मंगवा करके और दूसरे कामों में जो उसको काम में ले रहे हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा एक लाइन में कि भजनलाल जी की सरकार पूर्ण रूप से फेल्योर है और इनके जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह है वही चला रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की आज कोई पूछ नहीं है। ये स्वयं इनके एमएलए जो है विधानसभा में और जनता के बीच में आए दिन बयान देकर के साबित कर रहे हैं कि ये सरकार कौन चला रहा है, किसकी चल रही है, ये भी आज तक उनको जानकारी नहीं है। एक और सवाल, अंतिम सवाल है, राणा संघा को लेकर पूरे उत्तर भारत में एक बवाल मचा है, आप क्या कहेंगे? राणा संघा मुद्दे को सपा के जो सांसद ने बयान दिया। देखिए, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। राणा संघा का इतिहास मैंने पढ़ा है। खानवा का युद्ध हुआ, राणा संघा एक बहादुर थे, उनके शरीर पे 80 घाव थे। जिस नेता ने भी बयान दिया है उनको दोबारा हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। राणा सांगा का कायरता का इतिहास नहीं है। जिस तरह से आज राणा प्रताप को पूछते हैं, उसी प्रकार राणा सांगा का इतिहास मैंने पढ़ा है कि राणा सांगा एक बहादुर थे। और मैं उदाहरण भी देता हूं मेरे भाषणों में कि राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और वो युद्ध करने बहादुरता की तरह लड़ते थे, शरीर में बहुत ताकत थी। इसलिए जिसने भी भाषण कहा है, मैं बिल्कुल उन शब्दों की जो है निंदा करता हूं। मेरी नजर में हमें ऐतिहासिक पुरुष, महापुरुष, जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, उनके संबंध में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। आज कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोले, कोई महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं, कोई डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं, कोई विवेकानंद पे बोले, चाहे कोई किसी पे बोले, मैं बिल्कुल इनके खिलाफ हूं। हम तो यह कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए, जब आज उनकी मूर्तियां लग रही है, उनका इतिहास के पन्नों में नाम है। अगर हम हमारे जीवन में कुछ अच्छे काम करेंगे तो आने वाले समय में लोग हमें भी याद करेंगे। और अगर हमें एक दूसरे पर लक्षण लगाते रहेंगे तो इससे कोई आगे बढ़ने वाले नहीं है। थोड़े दिन पहले मीरा जी के बारे में भी अर्जुन ने कहा था, अर्जुन जी ने,
लेकिन अर्जुन जी ने थोड़े दिनों बाद में माफी भी मांगी थी। इसलिए जो वीर पुरुष हुए हैं उनको हमें वीर मानना चाहिए। और आप सावरकर को चाहे कितना ही बड़ा कर लो, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में है कि सावरकर जी ने 9 बार माफी मांगी थी और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। और 1942 के आंदोलन को विरोध करने वाला संगठन कौन था, आप उस पर चर्चा करो। मुस्लिम लीग से मिलकर 3 राज्यों में सरकार किसने बनाई, खुले रूप से कहें तो वो आरएसएस था। तो जिनका इतिहास के अंदर गलत चित्रण रहा है, उनके बारे में हम अगर उस तरह चित्रण करें, और आज मैं तो कहूंगा कि मोदी जी और अमित शाह को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी से, डॉक्टर अंबेडकर से सीखना चाहिए कि विरोध के अंदर चाहे 2-5 लोग भी नेता होते थे, उनको सम्मान देते थे वो लोग। आज आप जो विपक्ष का जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हो, ये बिल्कुल डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। आपने संविधान को जलाने का काम किया है और मुझे दुख है कि हमारे कानून मंत्री भी संविधान के पक्ष में एक लाइन नहीं बोल सकते, महापुरुषों के बारे में नहीं बोल सकते, और जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी उनसे कुछ इनको सीखने की जरूरत है। और यदि इन लोगों ने सावरकर का इतिहास पढ़ के चलेंगे तो फिर ये संविधान को नहीं समझ सकते। इसलिए आज हमारे भारत के प्रजातंत्र का सत्यानाश हो रहा है, संविधान का सत्यानाश हो रहा है। विपक्ष जो सही बात बुलाता है उनके घर ये ईडी भेजने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार विपक्ष की बात सुने और सरकार में ऐसे निर्णय लें जिससे कि हमारा देश विश्व की ताकत बनकर के उभरे। अन्यथा पूरे विश्व के अंदर आज जिस तरह से अमेरिका ने हाथों में बेड़ियां, पैरों में जंजीर और कमर में सांकल जंजीर पहना करके जिस तरह से हवाई जहाज के अंदर हमारे भारतीयों को भेजा है, ये मोदी जी के लिए बहुत शर्म की बात है। आप देख रहे हो टैरिफ लगा दिया। आए दिन जो इनका मित्र है ट्रंप, आए दिन नए नए टैक्स लगा के इनको वो बदनाम कर रहा है। चाइना 5000 किलोमीटर अंदर आ चुका है, उसके बारे में बोल रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। टैरिफ पे नहीं बोल पा रहे हैं। सरेआम ट्रंप आए दिन हमारी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन मोदी जी उस पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार को सोचने की बात है कि जो भारत, जिसकी नेता थी इंदिरा गांधी, जो एक ताकत थी, पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने बेड़ा भेज दिया था, लेकिन इंदिरा जी ने कहा कि हम घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इसलिए आज जरूरत है इनको, जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हुए, महापुरुष हुए, लड़ाके लोग हुए और मजबूत प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह जैसे, इंदिरा जी जैसे, राजीव जी जैसे, कि कभी भी वो विदेशों के आगे झुके नहीं, तो इनको उनसे सीख लेकर के और देश को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि विश्व में हम ताकत बनी रहे। विश्व में हमारी ताकत बनी रही। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री गोविंद राम, जिन्होंने कहा कि जिस तरह से परिसीमन किया जा रहा है वो कहीं न कहीं आगामी दिनों में बड़ा दुखदायी होगा और जनता को इससे परेशानी होगी। साथ ही उन्होंने राणा सांगा पे कहा कि वो महापुरुष थे और पूजनीय थे। इनके जिसने भी भर्त्सना की है या कटाक्ष किया है उसकी हम आलोचना करते हैं। साथ ही मोदी सरकार और ट्रंप के जो रिश्ते के कारण भारत को आर्थिक दंड भोगना पड़ रहा है, उस पर भी उन्होंने खुल के चर्चा की। कैमरा पर्सन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।